हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सेफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ओके, ये जो जितने भी अध्ययन हैं उनके जो शब्द हैं वो कुछ इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो एंटोमोलॉजी एक नाउन है, संज्ञा है, कीट विज्ञान को कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज इंसेक्ट्स। जूलॉजी की वह शाखा जो कीड़ों का अध्ययन करती है उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? एंटोमोलॉजीज। वाई को हटाकर आप आईएस यानी कि ऐड कर देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम देखिए, पर्यायवाची बगोलॉजी बोलेंगे इसे, ब्यूगोलॉजी नहीं बल्कि बगोलॉजी इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा। एग्जाम्पल क्या है? वेरियस डिटेक्टिव एजेंसीज, मतलब कई डिटेक्टिव एजेंसीज होती है, मतलब खोज करने वाली जो एजेंसीज होती है, तफ्तीश करने वाली। यूज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, इस विधि का मतलब इसका प्रयोग करती है एज अ हेल्प टू सर्टेन केसेस, यानी इस तरह कुछ मामलात होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए वो इस यानी कि एंटोमोलॉजी का प्रयोग करते हैं डिटेक्टिव एजेंसीज। तो ये था आज का हमारा पहला शब्द एंटोमोलॉजी, जिसका अर्थ होता है कीट विज्ञान। ये एक नाउन है, इसका पर्यायवाची बगोलॉजी है, आपको याद रखना है। आज का हमारा दूसरा शब्द देखते हैं फैटल। फैटल एज एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। अर्थ क्या होता है? घातक। ओके, कंट्रोल्ड और डिक्रीड बाय फेट और प्री डिटरमाइंड। अर्थ समझिए इसका, भाग्य द्वारा नियंत्रित या निर्धारित या पूर्व निर्धारित, दोनों ही इसके अर्थ लिए जाते हैं। सिनोनिम है इसका फैटफुल, पर्यायवाची इसका फैटफुल है, आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? द फेटल डे ऑफ द इलेक्शन फाइनली अराइव्ड, मतलब इलेक्शन का फेटल डे क्या होता है? जब उसका रिजल्ट आता है। तो फेटल डे मतलब नतीजे का, चुनाव के नतीजे का दिन आखिरकार आ ही गया। तो दूसरा शब्द क्या था हमारा? फैटल एज एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ क्या होगा? घातक। ओके, आज का हमारा तीसरा शब्द क्या है? जिनोसाइड। जिनोसाइड एक नाउन है और इसका अर्थ होता है जाति संहार। जाति संहार। ओके, सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ अ रेशियल और कल्चरल ग्रुप, एक नस्लीय या सांस्कृतिक समूह की व्यवस्थित हत्या, मतलब प्री प्लान्ड एकदम तरीके से किसी को मारना, वो असल में जिनोसाइड कहलाता है। इसीलिए हिटलर ने जो किया उसे जिनोसाइड ही कहा जाता है। ओके, प्लूरल नाउन क्या होगा? जिनोसाइड्स असाइड करके आप इसका प्लूरल बना देंगे। सिनोनिम रेस मर्डर, रेशियल एक्सटर्मिनेशन, ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, all the citizens worldwide should make an effort to seize the reprehensible act of genocide in this generation, मतलब आज की इस दुनिया में, इस जनरेशन में तो दुनिया के सभी लोगों को ये जो क्या है जाति संहार है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसको बंद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो तीसरा शब्द क्या था? जिनोसाइड, जिसका अर्थ होता है जाति संहार और ये एक नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा चौथा शब्द है हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये एक क्या है? रोग भर्मी व्यक्ति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोग भर्मी। अब रोग भर्मी किसे बोलेंगे ये भी समझ लीजिए। अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, काल्पनिक लक्षणों और बीमारियों वाला रोगी। कैसा रोगी? जो मतलब कल्पनाओं में ही यानी कि बीमारियों को सोचता रहता है और बीमारी लगाए बैठा रहता है कि मेरे ये होने वाला है, मेरे ये होने वाला है, मतलब डरा रहता है हमेशा बीमारियों के लगने से। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? हाइपोकॉन्ड्रियाक्स, इसका प्लूरल होगा। सिनोनिम इसका होगा हाइपोकॉन्ड्रियकल, सी के बाद एल ऐड कर देंगे, इसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हाइपोकॉन्ड्रिया इज अ कंडीशन, एक स्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है, कंडीशन होती है, इन विच, जिसके अंदर अ पर्सन इज एक्सेसिवली एंड अनड्यूली, मतलब हद से ज्यादा वो क्या करता है? वरीड, चिंता करता है अबाउट हैविंग अ सीरियस इलनेस, कि उसे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। तो वो हमेशा, वो बीमारी हुई भी नहीं होती उसे, लेकिन वो हमेशा इसी चिंता में रहता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी या गंभीर बीमारी होने वाली है। तो
इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो यह था आज का हमारा चौथा शब्द। आज का हमारा पांचवा शब्द क्या है, हिपोक्राइट। ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है। नाउन पाखंडी इसका हिंदी अनुवाद है। हम आमतौर पे मुनाफिक वर्ड का प्रयोग करते हैं इसके लिए। मुनाफिक है ना, जो यानी कि दिल में कुछ और होता है और मुंह पे कुछ और, तो ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को हम हिपोक्राइट, पाखंडी बोलते हैं। अ पर्सन हु प्रोफेसेस बिलीफ्स एंड ओपिनियंस दैट ही और शी डज नॉट होल्ड इन ऑर्डर टू कंसील हिज और हर रियल फीलिंग्स और मोटिव्स। एक व्यक्ति जो विश्वासों और विचारों का दावा करता है कि वह अपनी वास्तविक भावनाओं या उद्देश्यों को छुपाने के लिए नहीं रखता है, मतलब अपने जो उद्देश्य है उनको छिपाता नहीं है, लेकिन वो उनको छुपाता है, लोगों के सामने कुछ और प्रेजेंट करता है और रियलिटी में उसका कोई मोटिव और होता है, उसकी फीलिंग्स कुछ और होती है। तो ऐसे व्यक्ति को पाखंडी हम बोलते हैं और इंग्लिश में हिपोक्राइट बोला जाता है। हिपोक्रेसी आपने वर्ड सुना होगा, जो मुनाफिकत के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन क्या होगा, हिपोक्राइट्स मतलब बहुत से पाखंडी। सिनोनिम पर्यायवाची डिसैम्बलर, डिसैम्बलर इसका प्रोनाउंसिएशन है। डिसिमुलेटर ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। फॉनी, फॉनी, प्रिटेंडर ये सभी इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। एग्जांपल देखिए, ही whose speech and action don't accord with his thoughts। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो शब्द है और उसका एक्शन जो है, उसकी एक्टिविटीज है, परफॉर्मेंस है, दोनों मैच नहीं करते हो उसके थॉट से, इज अ हम्बग और अ हिपोक्राइट। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, हिपोक्राइट कहलाता है। मतलब जिसके वर्ड्स और जिसके एक्शन अलग अलग हो वो असल में हिपोक्राइट होता है। ठीक है, यह था आज का हमारा पांचवा शब्द, हिपोक्राइट एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है, पाखंडी इसका अर्थ होता है। आज का हमारा छठा शब्द देखते हैं, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल एज एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, दुर्गम। अब दुर्गम हो सकता है हिंदी हार्ड वर्ड हो, इसको समझते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी और नॉट एट ऑल। बड़ी कठिनाई से ही पहुंचा जा सकता है या बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई एक ऐसा नाउन है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे या तो बहुत कोशिश करके, बहुत संघर्ष करके आप पा सकते हैं, अदरवाइज यू कांट गेट इट, यू कांट अचीव दैट। तो ऐसी चीज के लिए, ऐसे नाउन के लिए हम एज एडजेक्टिव इनएक्सेसिबल का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम क्या है, अनऑब्टेनेबल, अनप्रोक्यूरेबल, अनटचेबल, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। इसका एक एंटोनिम है, मतलब ये तो हो गया दुर्गम, जिससे पाया नहीं जा सकता आसानी से या इम्पॉसिबल है पाना। एक होता है एक्सेसिबल, जो आसानी से पाया जा सकता है, जहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल। एग्जाम्पल देखिए, दे लिव इन अ रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में रहते हैं, वो एकदम सुनसान इलाके में रहते हैं। इनएक्सेसिबल एक्सेप्ट बाय कार, मतलब वहां पहुंचना बगैर कार के नामुमकिन है। मतलब वी कैन रीच देयर बट विद द कार, बगैर कार के हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये दुर्गम तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो यह था आज का हमारा छठा शब्द, इनएक्सेसिबल एज एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है दुर्गम। आज का हमारा सातवां शब्द देखते हैं, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल यूज एज एडजेक्टिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इसका अर्थ होता है अविश्वसनीय, मतलब बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, विश्वास या समझ से परे। ओके, बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं जो बहुत ही शानदार दिए जाते हैं, तो उनकी तारीफ में इस वर्ड का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इनक्रेडिबल मतलब ऐसा जिस पर विश्वास ही ना किया जा सके, इतना शानदार परफॉर्मेंस तुमने दिया है, ये बात कही जाती है। सिनोनिम देखिए, अनबिलीवेबल। ये भी वर्ड प्रयोग किया जाता है तारीफ के लिए, जब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होते हैं। एंटोनिम देखिए, इसका मतलब विलोम शब्द बिलीवेबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिन पर यकीन किया जा सकता हो, जो आउट ऑफ बॉक्स ना हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड ना हो, जो बहुत ही यानी कि हटके ना हो, एकदम नॉर्मल हो, साधारण हो, तो उनके लिए बिलीवेबल और क्रेडिबल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, इनक्रेडिबल के एंटोनिम मतलब विलोम शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दिस माइट साउंड इनक्रेडिबल इन अवर टाइम्स, मतलब हमारे समय में ये सब कोशिशें क्या लगती थी, अविश्वसनीय। ये सब कुछ जो होता था वो अविश्वसनीय लगता था, बट इट वॉज ट्रू, लेकिन ये सब कुछ क्या था, सच्चाई था। मतलब ऐसा लगता था कि ये कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइक फ्यूचर के बारे में बात की जाती होगी, साइंस के हवाले से बात की जाती होगी कि फ्यूचर ऐसा होगा,
तो उस वक्त वो सब कुछ अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल लगता होगा, लेकिन दैट वाज ट्रू बिकॉज टुडे वी हैव एवरीथिंग लाइक वी हैव टॉक्ड इन अवर पास्ट। जो कुछ हमने पास में बातें की है वो हमने आज पा लिया है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इनक्रेडिबल वर्ड। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनडिफेटिगेबल। गेबल पढ़ेंगे आप, जेबल नहीं, इनडिफेटिगेबल। ओके, एज ए एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है, ना थकने वाला, मतलब कंटिन्यू, शोइंग सस्टेन्ड एंथुसियास्टिक एक्शन विद अनफ्लैगिंग वाइटलिटी। जीवन शक्ति के साथ, मतलब पूरी शक्ति के साथ निरंतर उत्साही कार्रवाई दिखाने वाला। एज ए एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता के तौर पर इसे प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम देखिए इसके पर्यायवाची शब्द, टायरलेस, अनफ्लैगिंग, अनवियरिंग, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल, एन इनडिफेटिगेबल एडवोकेट ऑफ इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स जानते हैं आप, यानी कि समान अधिकार की बात करने वाला एक क्या, ना थकने वाला एडवोकेट। एडवोकेट हमेशा एज अ, मतलब सिंपल वर्ड जो होता है एडवोकेट का, वकील, वो ही नहीं लिया जाता। एडवोकेट का एक दूसरा माना लिया जाता है वकालत करने वाला, जो कोर्ट में वकालत नहीं करता है, बल्कि वो जहां पर खड़ा होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वकालत करता है कि मैं इसी बात को मानता हूं, वकालत करने वाला। एक तो कॉमन वर्ड है, ओके, एडवोकेट मतलब जो कोर्ट में वकालत करता है। दूसरा कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कोई विचारधारा को लेकर समाज में अड़ा रहे और जमा रहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तब भी हम कहते हैं ही इज एडवोकेट ऑफ इट, मतलब वो अपनी विचारधारा का क्या है, वकालत करने वाला वकील है। ठीक है, आज का हमारा अगला शब्द, नौवां शब्द क्या होगा? इनफैलिबल। इनफैलिबल क्या होता है? एज एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। अचूक इसका अर्थ होता है इनकैपेबल ऑफ फेल्यूर और एरर, विफलता या त्रुटि में असमर्थ, मतलब गलती नहीं, जिससे गलती नहीं होनी है। इनफैलिबल एज एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीनिम क्या होगा इसका? विलोम शब्द, फैलिबल, मतलब जहां पे चूक होने के चांसेस हो या जहां गलती हो सकती है उसको हम फैलिबल बोलेंगे। एग्जाम्पल, इवन द एक्सपर्ट्स आर नॉट इनफैलिबल, मतलब एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो भी क्या इनफैलिबल नहीं है, उनके अंदर भी ये क्वालिटी विशेषता नहीं होती कि उनसे गलती नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी एन इनफैलिबल पर्सन। ओके, वो भी एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जिनसे गलती नहीं हो सकती है, त्रुटि नहीं हो सकती है। यह था आज का हमारा नवा शब्द इनफैलिबल। एज एडजेक्टिव इनका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है अचूक, मतलब विफलता या त्रुटि में असमर्थ। इसका एंटीनिम होगा फैलिबल, और ये आपके सामने एग्जाम्पल है। आज का हमारा आखिरी शब्द क्या है? इनसोम्निया। इनसोम्निया क्या है? एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है। अनिद्रा। अनिद्रा किसे बोलेंगे? एन इनएबिलिटी टू स्लीप। ओके, क्रॉनिक स्लीपलेसनेस, सोने में असमर्थता, मतलब नींद ना आने की बीमारी, पुरानी अनिद्रा। एंटीनिम क्या होगा? हाइपरसोम्निया, मतलब जो बहुत ज्यादा नींद आती है ना जिसको, वो बीमारी हाइपरसोम्निया कहलाती है, और जिसे नींद नहीं आती है उसे इंसोम्निया बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिप्रेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड बाय इंसोम्निया, मतलब डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं जो व्यक्ति, उनके साथ हमेशा ज्यादातर जो चीज जुड़ी रहती है वो क्या है? अनिद्रा, मतलब वो रात में सो नहीं पाते हैं, तो फाइनली उनके यहाँ पर डिप्रेशन बनता ही चला जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।